आदाब नाजरीन, राइट चैनल के फेसबुक लाइव में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ जहीर अब्बास गोरसी। डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नजर। राजौरी पुलिस लाइन में आज रन फॉर यूनिटी को लेकर बच्चों ने दौड़ लगाई। इससे आम लोगों और पुलिस में बना रहेगा एक मजबूत रिश्ता। जिला राजौरी में एक डॉक्टर ने की मिसाल कायम, लाखों का ऑपरेशन किया मुफ्त में। डीडीसी के इंतखाबात को लेकर कई सरपंचों ने तामीर और तरक्की को लेकर कहा, बैक टू विलेज 1, 2, 3 में कोई खास तरक्की नहीं दिखी। आज बजरंग दल के लोगों ने महबूबा मुफ्ती का पुतला राजौरी में जलाया। आज पुलिस लाइन राजौरी में रन फॉर यूनिटी के तौर पर बच्चों की दौड़ लगाई गई और ये जम्मू व कश्मीर पुलिस ने शहीदों के नाम पर 10 दिन का प्रोग्राम मुनक्कद किया हुआ है। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ किस्म के हुनर जाहिर किए जा रहे हैं, जिसमें क्रिकेट टूर्नामेंट व दीगर हुनर शामिल हैं। इसका मकसद है कि पुलिस और आम लोगों का रिश्ता इसी तरह मजबूत बना रहे। खाना और यहाँ पे पुलिस लाइन में आज यहाँ पे रन फॉर यूनिटी निकाला जा रहा है, जो 10 दिन तक पुलिस मार्टन से मनाया जा रहा है। यहाँ पे ये रन फॉर यूनिटी जो है ये सेहत के लिए ठीक है, ये ठीक है। इससे सीखने के लिए हमें और कुछ भी मिलेगा। यहाँ पे पुलिस वाले हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे देखा जाए, यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहे हैं क्रिकेट के लिए, यहाँ पे जो पुलिस वाले करा रहे हैं, ठीक है। मार्टिन के पुलिस वाले हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमारे देश की फौज हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। पुलिस मार्टियर्स डे जो 21 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, तो इस साल ये जो है वो 10 दिन के लिए मनाया जा रहा है, 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। तो उसमें बहुत से स्पोर्ट्स के इवेंट्स करवाए जा रहे हैं, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट्स करवाए जा रहे हैं, वॉलीबॉल मैचेस करवाए जा रहे हैं, और उसी की एक कड़ी ये भी थी कि रन फॉर यूनिटी। तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ राजौरी में जो है, राजौरी के शहर के और गांव वाले बच्चों को बुलाया है हमने, तो रन फॉर यूनिटी इसके लिए इनको वो करवा रहे हैं। कोरोना की वजह से और इस सब की वजह से ज्यादातर बच्चे बड़े सारे लोग घर में ही बैठे हुए हैं, तो इससे थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा इनको फिजिकल और मेंटल हेल्थ में। तो दूसरा ये है कि पुलिस और पब्लिक के जो रिलेशंस हैं वो इससे मेंटेन होंगे। इस दौर में हर कोई पैसा व दीगर बड़ी बड़ी बातों को लेकर काम करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिला राजौरी में एक डॉक्टर ने ऐसी मिसाल कायम की है कि जो वाकई सबक आमोज है। डॉक्टर का नाम गोपाल शर्मा बताया गया है। गोपाल ने राजौरी में एक अहम काम करते हुए मिसाल कायम की है, क्योंकि गाँव देहातों में लोग इस तरह रहते हैं कि उनको अगर किसी तरह का कोई ऑपरेशन करवाना होता है तो उन्हें बड़ी सारी मुश्किलातों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ऑपरेशन करवा पाएं। इसी तरह इस डॉक्टर ने इनकी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए जिला राजौरी में एक मुफ्त ऑपरेशन किया है। कहना क्या चाहेंगे सर कि बेटी को 1-1.5 साल हो गया था। सारों डॉक्टरों ने देखा, उसकी बीमारी जो है वो पहचान नहीं आ सकी और अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया। उसके करने के बाद भी नहीं ठीक हो सकी। और उसके बाद जब डॉक्टर गोपाल शर्मा आए तो उन्होंने जम्मू से आकर ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद जिसे देखने के बाद उन्होंने कहा कि मैं बेटी को ठीक कर दूँगा। तो उन्होंने देखने के बाद उन्होंने ये बोला कि मैं इसका ऑपरेशन करूँगा। ऑपरेशन किया और फ्री एंड कास्ट ऑपरेशन किया, और उसमें हमारा कुछ भी खर्चा नहीं हुआ, और कुछ भी खर्चा नहीं हुआ, और बहुत अच्छा ऑपरेशन हो गया है। अब इस वक्त ठीक है। इसलिए डॉक्टर गोपाल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये रब ने हमारे लिए इलाज के लिए भेजा है। और देखिए जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने टाइम निकाला हमसे बात करने का। तो अब जिस पेशेंट की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि वो बहुत ही गरीब थे और उनको आंतड़ियों की कोई प्रॉब्लम थी, माल रोटेशन जिसे हमारी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो माल रोटेशन की वजह से क्या होता है कि जो भी नॉर्मली ये बच्चों में होती है, नियोनेट्स में होती है, तो बड़े बच्चों में इसका बहुत ही कम इंसिडेंस होता है। तो इसलिए इसका डायग्नोस्टिक डायलेमा होता है कि इसको डायग्नोज करना सबसे मुश्किल काम होता है। जैसे कि आपने इनसे पूछा होगा या इन्होंने आपको बताया होगा कि ये काफी देर से इधर उधर जा रहे थे और घूम रहे थे। तो जब ये हमारे पास आए, इन्होंने हमें अपनी बताई, सारी हिस्ट्री बताई और हमने उनको एग्जामिन किया, तो उधर से हमने कंक्लूजन ये निकाला कि इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है जो उन्होंने बताई। अब क्योंकि मैं इधर सरकारी अस्पताल में नौकरी करता हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है,
हम यहाँ पे लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, तो जितना हो सके हमें करनी चाहिए। बाकी जहाँ पे भी ये गए होंगे अपनी तरफ से उन डॉक्टरों ने कोशिश तो की होगी कि इनकी समस्या का समाधान हो पाए, पर खुशकिस्मती है कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा, मेरे पास आए और इनका सब कुछ अच्छे से हो गया। अभी तो पेशेंट भी डिस्चार्ज हो गया और घर में बड़े अच्छे से फॉलो अप पे भी आ रहे हैं। डीडीसी के इंतखाबात जम्मू कश्मीर में करवाए जाएंगे, इसको लेकर जिला में अपने तौर पर लोग इंतखाबात लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर कुछ सरपंचों ने कहा। सबसे पहले तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने जो हमारे पंचायत राज एक्ट में जो है वो तरमीम की, तो उससे शुक्रगुजारी के बाद जो ये हमारा बैक टू विलेज फर्स्ट सेकंड या थर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेप दिया कि ये करवाए जाएं और हर गरीब बंदे के पास जो है वो हम डिमांड जो है वो अपनी अपनी हर आदमी की डिमांड जो है वो सुने कि किस गांव में किस चीज की जरूरत है। लेकिन मेरे लिहाज से ये जो बैक टू विलेज फर्स्ट या सेकंड या थर्ड हुआ है, इसके कोई भी रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आया। इससे जो पहले था उसमें लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ जो है हमें देने के लिए आ रही है, हमारे पंचायत राज को एक्ट को जो है वो जो तरमीम की गई है उससे वो हमें मिलेगा। आज जबकि ये बैक टू विलेज थर्ड हुआ, तो इसमें मैं कहता हूं कि जितने भी आसपास के गांव में जितने भी बैक टू विलेज थर्ड हुए, तो यहाँ एक तो एडवाइजर साहब गए, तो बाकी किसी भी डिपार्टमेंट का कोई जेई लेवल का हो सकता है कि कोई गया हो, तो बाकी हर पंचायत में इन्होंने फोर्थ क्लास का मुलाजिम रखा या जो है वो भेजा। तो वो फोर्थ क्लास का मुलाजिम जो है वो बेचारा क्या करेगा, उसको खुद का पता नहीं है, वो 8वीं पढ़ा हुआ है, उसको क्या लेना है कि गांव में किस आदमी की क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो इससे ये हमारे जो गवर्नर हैं एलजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत अच्छा स्टेप है कि आप ऐसे प्रोग्राम करवा रहे हो, लेकिन सर प्लीज आप ये भी कर सकते हो कि अगर ये प्रोग्राम आप गांव में करवा रहे हो तो वहां कोई जेई लेवल का आदमी, AEE लेवल का आदमी या कोई सुपरवाइजर जो है उससे कम लेवल का फोर्थ क्लास के मुलाजिम आपको नहीं भेजने चाहिए। तो अभी तो हमारे जो है बीडीसी जो है हमारे इलेक्शन आ रहे हैं, तो मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे डीसी साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे मेरी एक बार फिर उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हम ये कोशिश करनी है कि हमारे ये जितने भी बीडीसी के इलेक्शन हो रहे हैं ये फेयर इलेक्शन हो। तो लोगों की बहुत सारी उम्मीदें जो है वो पंचायत राज एक्ट से जो है वो जुड़ी हुई हैं, ताकि उस कैंडिडेट को जो है वो चुना जाए जो लोगों की उम्मीदों पे खरा हो। जिला राजौरी में साबका वजीर आला महबूबा मुफ्ती का पुतला बजरंग दल के लोगों ने जलाया और उन्होंने कहा कि हम इस तरह के कारनामे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे कि आज ये प्रोटेस्ट जो हमने डांगरी के ये मुरादपुर के क्षेत्र में जो रखा है, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ रखा हमने, पिछले दिनों में उसका एक बयान आता है कि ये तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। उससे पहले भी ये चीज उसका बयान आया था एक, और मैं ये महबूबा मुफ्ती को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर तुझमें हिम्मत है तो राजौरी की और जम्मू की धरती में पाँव रख के बता, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि कंधा किसको दिया जाता है और तुझे कंधा देने के लिए कोई नहीं यहाँ मिलेगा। और महबूबा मुफ्ती ऐसे बोलती है कि यहाँ पे तिरंगे का जो अपमान किया उसने, और मैं उनको महबूबा मुफ्ती को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो जवान जो बॉर्डर पे जो शहीद होते हैं, जो वहाँ पे अपने देश के लिए तिरंगे की आन शान के लिए जो दिन रात वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, तो महबूबा मुफ्ती अगर वहाँ पे अगर तिरंगे को अगर कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे हम बैठे हैं बजरंग दल का जिला सहयोग ये चीज कहता है कि यहाँ पे तू आके दिखा, फिर हम तुम्हें बताएंगे तिरंगे का अपमान क्या चीज होती है। जय श्री राम।